हाय एवरीवन, राम राम सबको। आज ये वीडियो में मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी बेबी को 1 मंथ कंप्लीट हो गया है। अभी 2 मंथ्स चल रहा है और उसका ये 1 मंथ फर्स्ट मंथ का बर्थडे है। तो हम लोग केक कट करने के लिए आए हैं इधर। मम्मा कट करो, मम्मा कट करो, केक कट करो, केक कट करो। এই দেখিলু কোটি আমি পৌঁছিলু এটা আমার ঘর हैप्पी बर्थडे टू मामा, ମୁଁ ଏଇଟା ଧରେଇଛି ଆପଣ ଟେକ हैप्पी बर्थडे टू मामा। मुंडे देखे कौन करिया ଆଜି ଖାଲି ଏମିତି ଏଲିଲୁ धन धरिए धन ଧନ ତୁ ଧର और यहाँ पे केक कट हो रहा है मेरी बेबी का। एक्चुअली हम लोग बुर्ज खलीफा जाने वाले थे, बट वहाँ पे इतना रश था कि कट नहीं हो पा रहा था हम लोगों से। तो फिर हम लंच टाइम में जाके फिर आ गए इधर। ତଳେ ପଡି से नो दिन धरे दे खाली पिंकू ଆକୁ ଧର ଏକା ରାସିଲା ମୋର ଢୁ ए ना ଏ ବାଗି ତଳେ होची ना ପଡିଛି उठा एत्ते के उठे दे ଏ ଅନେଇଛି हां ମା ପୁରା ଫାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ତା ମୁখ ଫାଷ୍ଟ ତାର ବାର୍ଥଡେ ରେ ମତେ ଖେଳିଲା पिंकू आ ତମେ ସେଇ ଫଟୋ ରହିଗଲ पिंकू आसे ଆଉ ଟିକେ ମାର ପ୍ରମୋଦ କୁ ଖୋଇଦେଲା। बाबा झियो मनु बाबा को सुन कांदी आई को खोई दे, आई की ଟିକେ खोई दियो प्रिंस, आई खोई दे। टिक्के टिक्के दो सीधे तेरा बोलने की डोला इसी तरह याद चल। पिंकू तू ना उनो पिंकू ने हैप्पी बर्थडे। तो अब तो मेरा केक कटिंग हो चुका है। तो आज ये जो केक है, मैं इन लोगों में यहाँ का लेबर जो है ना, वर्कर जो क्लीन करते हैं पॉन्ड पार्क को, तो उनके बीच में मैं शेयर करके आ गई हूँ। तो अब हम जा रहे हैं मेडिव सिटी सेंटर। मम्मी को कुछ देना था एंड दिल कर रहा था कि मेरे लिए कुछ ही ले ही लूँ। क्यों ना मम्मी इस टाइम मेरे पास ही है, तो मम्मी के चॉइस का ही कुछ ले लूँ। तो इसलिए मम्मी को लेके जा रहे हैं मामा को। तो मैं एक अच्छा वाला मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। एक्चुअली हम लोगों ने प्लानिंग किया था कि मेरी बेटी का फर्स्ट मंथ बर्थडे जो होता है ना, उसको हम लोग बुर्ज खलीफा, टॉप ऑफ द बुर्ज खलीफा के ऊपर ही हम सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे क्या हुआ था ना, हम लोगों का नहीं हो पा रहा था जाना, क्योंकि बहुत रश था। तो इस वजह से हम लोगों ने फिर सोचा कि नहीं, हम लोग फर्स्ट बर्थडे का केक, और मेरी बेटी जो है वो तो बहुत छोटी है ना, उसको लेके जाना 1 मंथ का ही हुआ है, वो कंप्लीट किया है, तो लेके जाना फिर रश में जाके वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर हम लोगों ने वो वाला प्लानिंग कैंसिल किया। और यहाँ पे हम लोग कार पे बैठ के फन कर रहे हैं। ये मम्मी की गोदी में बैठी है मेरी बेबी, सोई है। तो हम लोग में अभी तो वही बात करने फन कर रहे हैं, मजाक कर रहे थे सब। और मेरा बेटी को इधर मम्मी ने पकड़ा के रखा हुआ है, ये देखो। और एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि प्रमोद की जो फ्रेंड है, वो मेडिव सिटी सेंटर में मैनेजर है। तो उन्होंने बताया था, कभी हम लोग से बात कर रहे थे, डिनर पे आए थे वो हमारे घर। उन्होंने बताया था कि मेडिव सिटी सेंटर में ना जो पार्किंग है, से 1,60,000 का पार्किंग है। मतलब एक साथ में 1,60,000 पीपल आ सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, कितने झूठ है, मुझे तो नहीं पता। एंड उनको हम ट्रस्ट करते हैं इसलिए कि वहाँ पे काम करते हैं। एंड पर्टिकुलर नंबर उन्होंने बताया कि ऐसे ही है। और बहुत बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल इन ईवेई मेडिव सिटी सेंटर है। बहुत ज़्यादा, आप देख ही सकते हो, ये सारे उसका पार्किंग है, इधर से ही दिखता है उसका पार्किंग। तो हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं। देखिए पहुंच गए हम लोग यहाँ पे। एंड हम अभी तो रमज़ान का महीना चल रहा है, और अभी तो हम लोग जिस टाइम गए तो उस टाइम तो इफ्तार टाइम था। तो इफ्तार के टाइम की वजह से मॉल की पार्किंग
पूरा सन्नाटे था, बहुत ज़्यादा पार्किंग मिल गया। अदरवाइज़ अदर डे में आप आओगे ना वीकेंड में, आपको कहीं पे भी पार्किंग नहीं मिलेगी। आप 1 घंटे तक घूमते रहोगे, 15 मिनट तो आपको लेके ही आना पड़ेगा पार्किंग के लिए। सिर्फ घूमते रहोगे अगर आप लक्की हो तो आपको 15 मिनट के अंदर मिल जाएगा, नहीं तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो फाइनली हम लोग अभी देखिए पार्किंग इतनी खाली था क्योंकि इफ्तियार का टाइम हो गया था। तो फाइनली वी रीच्ड। तो हम लोग अभी जाएंगे मॉल के अंदर। मेरी मम्मी को मैंने दिखा रही थी, ये देखो एक पिलो का प्राइस 400 दिराम से। अभी आप लोग कैलकुलेट कर लो 22 दिराम में। मम्मी बोल रही थी अच्छा। मैंने बोला कि यहाँ पे सब कुछ रेवेनांस में सब कुछ कॉस्टली होता है। एंड एक कुशन का प्राइस 300 330 ऐसे होता है। यहाँ का मैट्रेस का प्राइस 8000 9000 ऐसे हुआ है। तो यहाँ से मैं मम्मी को दिखा रही थी पिलो का प्राइस 400 था। इसके पीछे का पिलो जो था वहाँ पे प्राइस 370 का था पिलो। एंड बहुत सारे क्वेश्चन भी हम देख रहे थे जिसका प्राइस 400 300 ऐसे ही अकॉर्डिंग टू था। एंड ये जो भी प्राइस मैं बता रही हूँ ना, ये दुबई के ही है दिराम में। मैं इंडियन रुपीज़ नहीं बता रही हूँ, इसको आप कैलकुलेट कर लो 22 में काउंट करके, मतलब इंटू करके। सो यहाँ पे टॉवल्स में देख रही थी, मम्मी ने बोला कि ये टॉवल भी, तो यहाँ का प्राइस थोड़ा ज़्यादा था तो कोई फ़ायदा भी नहीं है यहाँ पे शॉपिंग तो करते हैं, पर ये आलतू फालतू की चीज़ शॉपिंग करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा तो हमको होमरस में और डिफरेंट शॉप पे मिल जाएगा रिजनेबल प्राइस में। तो हम लोग यहाँ पे देख के मम्मी को घुमा के फिर यहाँ पे नीचे आ गए थे। कैरीपोर्ट मुझे जाना था और कैरीपोर्ट से कुछ लेना था, तो हम लोग कैरीपोर्ट ढूंढ रहे थे। अरे मेरा बेटा यहाँ पे जाके सब कुछ सर्च कर रहा था कहाँ पे हम लोग जाएंगे, किधर नहीं जाएंगे। और यहाँ पे मैं मम्मी को दिखा रही थी, देखो मम्मा कितना बड़ा शोरूम है मेकअप का। और यहाँ पे प्रियांशु कैरीफोर्ट सर्च कर रहा था और मम्मी को दिखा रहा था, देखो यहाँ पे हम सर्च करेंगे तो ये वाला मशीन हमको रूट दिखा देगा, ठीक है, सब बता रहा था। छोटे से छोटा चीज़ ना प्रियांशु मम्मी को टीच कर रहा था कि ऐसे ऐसे कर रहा है, यहाँ पे जाना है, इधर करना है, इधर वो करना है। ये सब करने से यहाँ पे ये सब फैसिलिटी से नानी को उसको समझा रहा था मम्मी को। फिर हम लोग ये सब ख़त्म करने के बाद कैरीफोर निकल पड़े और मम्मी से मैं बातें करते करते मम्मी को जो चीज़ पसंद आ रहा था मैं वो शेयर कर रही थी और मम्मी भी मुझे कुछ बोल रही थी। फिर हम जाते जाते ये वाला मूविंग कैमरा मुझे दिख रहा था, दिल कर रहा था कि मैं ही ले लूँ सब कुछ शूटिंग करने के लिए और कुछ करने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली इतनी मनी तो मेरे पास अभी नहीं है मतलब कैमरा खरीदने के लिए, तो इट्स फाइन। तो मुझे अच्छा लगा देख के, मैंने बोला प्रमोद ले लें क्या? प्रमोद ने बोला हाँ बाद में, ऐसे करके स्माइल दे रहे थे। प्रमोद ने मुझे नॉर्मल वहाँ पे बोला था कि कैमरा के शॉप पे बोला कि हाँ ले लो कोई बात नहीं, ले लो, उसको मांगो वो दे देगा फ्री में, तो ले लेना ऐसे करके। फिर कैरीफोर आ गए थे। कैरीफोर के अंदर मुझे नहीं पता कि कैमरा अलाउड है कि नहीं है, क्योंकि लुलू में तो नहीं है। तो मैंने डर के थोड़ा सा बनाया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी गार्ड मुझे बताए कि नहीं आपको रिकॉर्डिंग नहीं करना है, ये करना है वो करना है, तो मैं ऐसे ही डर के बना रही थी। फिर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्शन से आ गए। मैं थोड़ी मोबाइल देख रही थी, थोड़ी लैपटॉप देख रही थी। लैपटॉप देखने के टाइम में इतनी गुल हो गई थी ना इसमें, मुझे दिख ही नहीं रहा था कि मैं कुछ लूँ या कुछ मतलब क्या मीन्स पिक्चर्स लूँ या कुछ लूँ। यहाँ पे प्रमोद कुछ मोबाइल देख रहे थे क्योंकि उनको किसी को गिफ्ट करना था मोबाइल, तो उन्होंने मोबाइल देख रहे थे, उनके किसी कॉलीग को गिफ्ट करना था, सो इसीलिए। एंड यहाँ पे मैं भी खुद मोबाइल देख रही थी, मम्मी को दिखा रही थी, मम्मी देखो कैसा मोबाइल है, ये है वो है, सब कुछ मॉडल सब दिखा रही थी, क्योंकि यहाँ पे लेटेस्ट मॉडल भी बहुत आ गया है और अच्छा प्राइस में भी मिल रहा है। प्लीज़ काइंडली मुझे जो भी देख रहे हैं मेरे रिलेटिव्स मत बोलना कि लेके आओ मेरे लिए मोबाइल, में नहीं लेने वाली प्लीज़।
तो मोबाइल सेक्शन घूमने के बाद मुझे मेरी मम्मी को फ्रिज सेक्शन लेके गई थी, क्योंकि मुझे एक्चुअली घर के लिए कुछ चाहिए था। तो मैंने वो देखना था, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि नहीं मम्मी आप चलो फ्रीज सेक्शन में, फ्रीज देख लो। फ्रीज देखने के बाद क्या होगा ना, आपको वहाँ पे घुमा लेंगे, थोड़ा सा फ्रीज दिखा लेंगे, फिर आप देख लेना कैसे ये है और घर के लिए भी कौन सा सूटेबल है, तो आप देख लेना। और यहाँ पे मेरा बेटा मुझे तंग कर रहा था, मेरी मम्मी को मैं दिखा रही थी कौन सा वाला फ्रीज़ लूँ। मुझे एक्चुअली मेरे लिए फ्रीज़ लेना है, बट अभी नहीं, क्योंकि अभी तो चाहिए ही नहीं। तो मैंने मम्मी को दिखा रही थी कि मम्मी मैं कौन सी वाली लूँ फ्रीज़। तो मम्मी ने वो देख के मुझे बता रहे थे कि ये वाला लो, ये वाला अच्छा है, वो वाला अच्छा नहीं है, ये वाला अच्छा है। ऐसे सब कुछ मम्मी मुझे शेयर करके मुझे बोल रहे थे कि ये वाला ऐसा है, इसका मॉडल ऐसा है, आप तुम ये ले लोगे तो तुम फ्रिज में फ्लावर भी रख सकते हो, पूजा भी कर सकते हो। वेज के एक साइड रहता है, नॉन वेज के एक साइड रहता है। ये फ्रिज बहुत ऐसे मम्मी वो सब फ्रिज का एक्सप्लेन कर रहे थे। तो मैं वो सब देख के फिर चली गई, मुझे जो चीज़ चाहिए था वो खरीदने के लिए। और मम्मी को यहाँ पे सब प्राइस वगैरह एंड फ्रिज का मॉडल भी दिखा रही थी। मम्मी देखो कितने सारे वेराइटीज़ है और कितने सारे कलेक्शंस है। नॉर्मली उड़ीसा में शोरूम तो है, इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप बहुत बड़ा बड़ा भी है, बट उन लोगों ने इतने वेराइटीज़ एंड इतने सारा कुछ नहीं रखते हैं। तो मैं यहाँ पे जोक मार रही थी और मम्मी हंस रहे थे, मेरे बेटे भी उसको हंसा रही थी और मम्मी को एक्सप्लेन कर रही थी, मम्मी देखो यहाँ पे ऐसा है, वो पे ऐसा है करके कुछ बोल रहा था। और यहाँ पे मम्मी बता रही थी कि ये वाला डबल डोर फ्रीज़ ले लो, एक साइड वेज रखोगे, एक साइड नॉन वेज रखोगे, क्योंकि नॉर्मली हमारे घर पे ना जो फ्रीज़ रहता है उसमें नॉन वेज नहीं रहता है। तो मम्मी वही एक्सप्लेन कर रही थी कि ये फ्लावर भी बाहर ऊपर सेक्शन रख लोगे। तो फ्रीज़ के सेक्शंस जाने के बाद, घूमने के बाद, अब हम आगे कैरीफर पे थोड़ा बहुत घूमने के लिए। यहाँ पे शॉपिंग बाउल था जो कि सारे कुछ ऑफ़र पे था, एंड ये सब कुछ रमज़ान का ऑफ़र चल रहा है। तो यहाँ पे सब पार्शल मतलब सब कुछ ऑफ़र में चल रहा था। तो मैं मम्मी को घुमा रही थी कि ये देखिए टी कप सेट्स, प्लेट सेट्स एंड ऑल दिस। और मम्मी को नॉर्मली हम लोगों को ना, मम्मीज़ लोगों को क्रॉकरी आइटम में एंड ग्लास के आइटम में इसमें बहुत अच्छा मतलब इंटरेस्ट रहता है। तो मम्मी को भी इंटरेस्ट था इसमें, तो मम्मी भी देख रही थी। और यहाँ पे लॉगे सेक्शन है। यहाँ का मिडिव सिटी सेंटर का कैरीफर जो है बहुत बहुत बड़ा है, तो घूमने के लिए बहुत टाइम लगेगा। आपको टाइम चाहिए एटलीस्ट 4-5 आवर्स आप लेके ही साथ में जाओगे तो ही टोटली घूम पाओगे, नहीं तो घूम नहीं पाओगे। टोटल आप ही हमारे जैसे जाओगे, जो चीज़ चाहिए वही लेके उठा के आ जाओगे। घूमने के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा 4 आवर्स। और मेडिव सिटी सेंटर घूमने के लिए आपको 4 आवर्स नहीं 1 मंथ लग जाएगा। जितने शॉप है वहाँ पे, जितने कुछ ये करना है, शॉपिंग करना है, तो अच्छा शॉप पे जाके फिर घूम के अच्छे से देखने के लिए अब हर दिन अब 4 आवर्स लेके आओगे ना, तो ही आप 1 मंथ में घूम पाओगे। इतना बड़ा मॉल है। और यहाँ पे मुझे एक इलेक्ट्रिक केटल्स चाहिए था मेरी बेबी के लिए, और यहाँ पे मम्मी को लेके आई थी। मम्मी वो सब बता रही थी, ये वाला ये लेने से ये फ़ायदा है, ये लेने से ये नुकसान है। मम्मी लोगों को लेके आने का ये फ़ायदा है। मम्मी को हुआ से आने लगी क्योंकि मम्मी को नींद लग रही थी इंडिया के टाइमिंग के हिसाब से ना, तो इसलिए। और यहाँ पे सेल्स पर्सन जो है वो उन्होंने हमको एक इलेक्ट्रिक केटल दे दिया है, हम लोग ये लेके आ गए। और ये जो केटल है मम्मी का ही चॉइस है, क्योंकि मम्मी पहले से ही कुछ यूज़ कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि ये वाला लास्टिंग कर रहा है तो यही वाला ले लो करके ऐसे ही किया। तो फिर हम लोगों का शॉपिंग ख़त्म हो गया। हम लोग अभी जा रहे हैं, देख सकते हो आप कितना बड़ा मॉल है ये। तो अभी हम लोग लौट रहे हैं, फूड कोर्ट पे खाना खाएंगे, खाना खा के घर पे जाएंगे। थोड़ा सा लेट हो गया है आज, मम्मी को भी नींद आ रही है। तो ऐसा रहा मेरा डे, ऐसा रहा मेरा नाइट, ऐसा रहा मेरी बेबी का फर्स्ट मंथ बर्थडे। Thank you so much guys for watching my videos. Please do like, share and subscribe to my channel. हम लोग अभी घर पे जाएंगे, खाना तो खा लिया है, आराम से पहल के सो जाएंगे। तो thank you so much guys. Please sharing, likes and do comments. Thank you so much. Bye bye.